प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक परीक्षा में प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो परीक्षा में पूछा कि कितना, यानी पेपर कितने नंबर का हुआ था, हमसे ये पूछे। यानी जो 272 है कितने परसेंट का मान है, 64% का मान है। तो आपको करना है कि इसमें क्या करेंगे, 64 से भाग देंगे और 100 का गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कि जो पेपर है ना वो कितने नंबर का हुआ था, पूर्णांक आपको पता चल जाएगा। ये प्रश्न मैं रहने दो ना, इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। फिर भी मैंने आपको हिंट दे दिया कि आपको करना है, इसको खुद से लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है। तो उत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज पूछा गया, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अगर मैं मान लो कि अब यहां से देखिए दिया कि आपको रिजल्ट दिया गया, परिणाम आपको दिया गया। अगर मैं मान लो कोई भी एग्जाम हो रहा है, कोई भी एग्जाम हो रहा है, ठीक है, अब यहां से देखा जाए तो इसमें देखिए एग्जाम में अगर मैं बात करूं ना तो कितने पास हो रहे, अगर 150 पास हो रहे, ये छात्रों की संख्या देखिए 150 पास हो रहे और फेल कितना हो रहे हैं, 100 फेल हो रहे हैं। तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, इस एग्जाम में कितने टोटल छात्र बैठे, इनकी टोटल संख्या पता करेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 250 आपको मिलेगा। यानी मुझे ये पता चलेगा कि एग्जाम हॉल में कितने स्टूडेंट्स बैठे, आप में से 250 लोग बैठे हैं। अगर ये 250 टोटल 250 मुझसे पूछा कि जो छात्र पास हो रहे हैं उनका, उसका क्या पूछा, परसेंटेज पूछा है। तो जो छात्र पास हो रहे, 150 पास हो रहे, यानी 250 में से अगर देखा जाए तो 150 पास हो रहे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। अब देखिए यहां से ये 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे 25 चौको 100, इसका जब गुणा कर देंगे तो 15 चौको 60। कितने परसेंट लोग पास हो रहे, आप में से 60% लोग पास हो रहे हैं। बी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक क्या किया इसने अधिक लाया। तो हमसे पूछा कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, आप मुझे ये बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी। मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक ये बताई थी, आपको करना है कि परसेंटेज आपस में घटा देना है और ये जो अंक वाले हैं इनको आपस में जोड़ दिए। जब यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 30%। अब इन दोनों को जोड़ करके 30 से भाग देंगे और 100 का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, 67 मिलेगा, 67 मिलेगा। किससे आपको डिवाइड करना है, आपने से 30 से डिवाइड करना है और 100 का गुणा करना है। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया, मुझे लगता है ऑप्शन थोड़ा सही टाइप नहीं हो पाया है। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सही टाइप नहीं हो पाया। ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा 670/3 ऐसे रहेगा। ये ऐसे ना होकर के ऐसे रहेगा और भी इनमें कुछ रहा होगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसको, ये तो 3 से कटे गए तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप में से बी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न के एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक परीक्षा में दुर्गा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसे 25 में से 20 अंक प्राप्त हुए। यदि उसका कुल प्राप्तांक, यानी दोनों परीक्षा अगर जोड़ दिया जाए, ये वाली परीक्षा और ये वाली परीक्षा, ओवरऑल अगर दोनों को मिलाकर के देखा जाए तो उसका कुल प्राप्तांक कितना हो रहा है, 78% हो रहा है। तो पहली परीक्षा में आपसे पूछा कि मैक्सिमम अंक पूछा गया कितना है, यानी पहली परीक्षा की बात करें तो कितने नंबर का पेपर हुआ था, हमसे ये पूछा गया। अगर देखा जाए तो क्या इस प्रश्न को हम लोग एलिगेशन मेथड से लगा पाएंगे, आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग ये पता कर ले कि ये वाली परीक्षा में उसके कितने % अंक हैं, अब देखा जाए हम लोग पता कर सकते हैं परसेंटेज में। अब देखा जाए अगर मैं यहाँ से देखूँ ना तो 25 में से ये कितना नंबर ला रहा है, आपने से 20 नंबर ला रहा है। इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो 100 का गुणा कर देंगे, तो 25 चौको 100 हो गया, 20 चौको कितना हो जाए 80। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो एक अन्य परीक्षा दे रहा है, इसमें ये कितना नंबर ला रहा है परसेंटेज में, आपने से अन्य परीक्षा में अगर देखा जाए तो 80% ला रहा है। अब देखा जाए पहले परीक्षा में अगर देखा जाए तो 70% तक ला रहा है, दूसरे वाले में 80%। अगर दोनों परीक्षा को मैं मिला दूं तो ओवरऑल इसका देखा जाए कितना मिला, इतना मिला। तो क्या इस प्रश्न को हम लोग एलिगेशन मेथड से लगा पाएंगे, आपने हाथ से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो ये कितना दिया गया, 70% है और ये 80% है। और ये देखा जाए तो कितना दिया गया, आपने सर ये
78% दिया गया, ओवरऑल दिया गया, तो हम लोग लिखते हैं। अब देखिए इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप बताएंगे 2 मिलेगा, और इसको इधर से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अगर ये कट रहा है ना तो काटिए, जब इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, 1 कितना मिलेगा, आपने सर 1:4 मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ना तो दूसरे, अगर हम लोग बात करें तो जो यहाँ से ये वाला जो है दूसरी परीक्षा हो रही है, जो दूसरी वाली परीक्षा हो रही है ना, यहाँ पे कितने नंबर का पेपर हो रहा है, आपने सर इतने नंबर का पेपर हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसी का मान आपको दिया गया पेपर कितने नंबर का हो रहा है, इतने नंबर का हो रहा है, तो आपको करना है कि आप कह सकते हैं 4 यूनिट का मान आपको दिया गया, 4 यूनिट का मान आपको दिया गया, और आपसे ये पूछा कि पहली परीक्षा में अधिकतम अंक है। मतलब ये है कि जो पहली परीक्षा है ना, इसका मान आपको 1 यूनिट का मान आपको बताना है। जो पहली परीक्षा है ना, इसका मैक्सिमम अंक आपसे पूछा गया कि पेपर कितने नंबर का, वो आप ये बताइए। देखिए 4 यूनिट का मान इतना है और हमको निकालना कितना, 1 यूनिट का मान निकालना है, तो 1 कला के इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। अब इसको करने के डिवाइड करेंगे तो 4 × 6 = 24 हो जाएगा, पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में अगर देखा तो यही ऑप्शन दिख रहा है और कोई तो नहीं दिख रहा है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इतना ही आपको मिलेगा, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, तानवी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से 5,000 रुपए की बचत करती है। तो तानवी का पूछा गया, वेतन पूछा गया कितना, आप ये बताइए, ठीक है। अब यहां से अगर मैं बात करूं इसका मासिक, यानी तानवी का मासिक वेतन जो भी होगा वो अपने आप में क्या होगा, आपने सर वो अपने आप में 100% होगा। यानी तानवी की जो भी इनकम होगी ना, अपने आप में 100% होगी। अगर ये इसमें से 80% खर्च कर दे रहा तो इसमें से बचत कितना की होगी, आपने सर इसमें से अगर देखा जाए ना तो 20% क्या की होगी, ये सेविंग की होगी। कितने की सेविंग की होगी, 20% की सेविंग की होगी। और इसी का मान आपको दिया गया, ये जो इतने की बचत कर रहा रुपये में। अगर मैं आपसे बात करूं कितना बचा रहा, परसेंटेज में 20% ये बचा रहा और रुपए में कितना बचा रहा, इतना, तो कह सकते हैं 20% का मान दिया गया। तो ये जो 5,000 है ना, इसमें करना क्या, 20 से भाग दीजिए और 100 का गुणा कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाए कि उसकी इनकम कितना होगी। इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 25,000 मिलेगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा, और ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमा 1200 रुपये बचाता है। तो पूछा कि उसका मासिक वेतन पूछा। ये तो सेम पीछे वाले की तरह मुझे दिख रहा है, बस हल्का सा चेंज होगा। मुझे जहां तक उम्मीद है इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूँ। बहुत जरा सा पीछे वाले से अगर देखें तो बहुत जरा सा चेंज है, तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन कितना दिया गया, 34,500 था। इस वर्ष उसका मासिक वेतन इतना है, तो पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने % की वृद्धि हुई, हमसे ये पूछेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, पिछले वर्ष उसका जो मासिक वेतन कितना दिया गया था, ये चीज दिया गया था। चाहे तो 1 0 से 0 काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। अब इसका देखेंगे तो इसका जो है इस वर्ष इसका मासिक वेतन कितना दिया गया, 3864 दिया गया, 3864 दिया गया। आप चाहे तो इनके बीच में रेशो लगा करके काट के छोटा कर सकते, नहीं काट करके छोटा करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए इसके पिछले मंथ का ये इसकी इनकम है और ये इस मंथ की इनकम है, तो कितने की वृद्धि हो गई। अगर मैं इसको यहाँ से घटाऊं तो 34,400 कितना हो जाएगा, 34,400 कह सकते 416, सॉरी 414 मिलेगा, यहाँ से 14 मिलेगा, 50 तो घट जाएगा, 14 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 414 आपको मिलेगा। ये जो वृद्धि हो रही है किस पर होगी, इस पर होगी। ये जो 3450 है इस पर ये वृद्धि होगी, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। अब देखिए करने के इसका आपको कैलकुलेशन करना है, तो 1 0 से 1 0 कटा, आपने हाथ से 1 0 से 1 0 कट गया। अगर मैं इसको कितने से डिवाइड किया जाए, अगर यहां से चलिए 5 से काटता हूं, पहले 5 से काट के छोटा करते थोड़ा, ये 5 दूना 10 हो गया, 5 से काटेंगे 5 6 30, 5 9 45 हो गया। अब देखिए अगर मैं इसको यहां से काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 9 6 54 हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको काटूं 6 9 54 हो गया, 6 6 36, हाँ ये 6 से कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा पूरा। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उसकी इनकम में कितने की वृद्धि हो गई, आपने सर 12% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन मैच करा, बी ऑप्शन के इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, सोमनाथ की वार्षिक इनकम आपको दी, यानी ये सालाना कितना कमा रहा है, ये इतना लाख कमा रहा है, 24 लाख। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 की EMI का भुगतान करता है। तो पूछा कि आपसे उसकी मासिक आय का, उसकी मासिक इनकम का
कितने प्रतिशत ईएमआई में व्यय होता है, हमसे ये पूछा। यानी अगर देखा जाए उसकी जो भी मंथली इनकम होगी ना, उसकी मंथली इनकम का ये जो ईएमआई भर रहा है कितना परसेंट है, हमको यही पता है। क्या इसकी मंथली इनकम पता है? आपने सर इसकी मंथली इनकम नहीं पता है, लेकिन इसकी वार्षिक इनकम पता है कि एक साल में कितना कमा रहा है, 24 लाख कमा रहा है। तो अगर आपको मंथली पता करना होगा तो इसमें क्या करेंगे, आप 12 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसमें 12 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी मंथली इनकम आपको पता चल जाएगी। जब डिवाइड कर देंगे तो 12 दूना 24 हो गया, कितने जीरो बचेंगे, 5 जीरो बचेंगे, तो 5 जीरो देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहां से देखा इसकी मंथली इनकम कितना आ गई, आप में से 2 लाख आ गई। अब 2 लाख में से देखेंगे तो ये 40,000 क्या कर रहा है, ये किस्त भर रहा है, यानी ईएमआई डाल रहा है। ठीक है, 40,000 ईएमआई भर रहा है। अब इसको बताना प्रतिशत में, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 का गुणा कर लेंगे। देखा जाए डबल जीरो से ये कटा, और यहाँ पे देखा जाए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा। अब इसको यहां से डिवाइड कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इसकी मंथली इनकम का कितना परसेंट ईएमआई में जा रहा है। आप में से 20% ईएमआई में जा रहा है। तो इसका देखा जाए तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर और 20% किराए पर खर्च करता है और ये इतना 1500 रुपये बचाता है, तो पूछा कि उसका मासिक वेतन पूछा गया कितना, आप ये बताइए। अब यहाँ पे इस प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो कहीं पे जो शेष इनकम का जिक्र हो रहा है, क्या शेष आय का जिक्र नहीं है। शेष आय वाला भी प्रश्न मैंने ऐड किया, आगे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे शेष का जिक्र नहीं है ना, तो डायरेक्ट आप इनको जोड़ेंगे, 50 और 20 कितना हो गया, 70। अगर संटी की इनकम जो भी होगी अपने आप में 100% होगी। अगर इसमें से 50 20 कितना 70% खर्च कर दिया, इसमें से 70% खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा, 30% बचाया होगा। और रुपए में कितना बचा रहा है, इतना। तो कह सकते हैं ये 30% का मान है। ये जो 1500 है ना, ये एक्चुअल में है कितने परसेंट का मान, 30% का मान है। तो 30 से भाग दीजिए, 100 का गुणा कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5000। यानी मुझे ये पता चल गया कि संती की जो मंथली इनकम है कितना, 5000 रुपये है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% कटौती की जाती है। यानी हरि का जो भी वेतन होगा ना, इसके वेतन में से अगर देखा जाए तो घर के रेंट में कितना परसेंट दिया जा रहा है, 15% दिया जा रहा है, कटौती की जा रही है। फिर अब यहाँ पे देखेंगे शेष का जिक्र है। पिछले वाले प्रश्न में देखेंगे तो शेष का जिक्र नहीं था और इस प्रश्न में शेष का जिक्र है। ठीक है, शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है और शेष राशि का 10% का उसकी चिकित्सा पर खर्च किया जाता है। तो अंत में उसके पास 42,840 रुपए शेष बचते हैं। तो उसका पूछा क्या, कुल वेतन पूछा गया कितना, आप ये बताइए। समझ में आया प्रश्न? अगर यहाँ पे शेष शब्द नहीं जुड़ा रहता, यहाँ पे जैसे शेष हो गया, फिर यहाँ पे देखा जाए शेष हो गया, अगर ये शब्द नहीं जुड़ा रहता ना, तो हम लोग डायरेक्ट इनको जोड़ करके क्या करते, फिर 100 में से घटाते, इसने इतना खर्च कर दिया और इसने इतना बचाया, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया था। लेकिन इस प्रश्न में शेष का जिक्र है ना, तो सेम पीछे वाले की तरह नहीं लगेगा, थोड़ा सा चेंज है। अगर हम लोग मान ले कि हरि का जो वेतन है वो कितना, आपने सिर्फ X रुपये हम लोग मानते हैं। अब ये 15% की कटौती करा, 15% का मतलब कितना हो जाएगा, आपने सब जो 15% है ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5, 3 15 के 5 दूना 10। यानी 20 रुपए में से देखा है तो ये 3 रुपए क्या कर आपने सर खर्च करा, 20 रुपए में से 3 रुपए खर्च कर दिया, तो कटौती का मतलब ये काट लिया गया, 20 रुपए में से 3 रुपए काट लिया गया, तो बचा कितना, आपने सर ये इसके पास अभी देखा है तो शेष कितना बचा, इतना। ये क्या शेष है, यही क्या है इसके पास शेष अभी बचा हुआ, यही क्या है शेष है। तो इसका लाकर के इसमें गुणा कर देंगे 17/20। फिर यहाँ पे देखेंगे तो शेष राशि का इसका मान कितना होता है, 1/10 होता है। आपने हाँ सर 1/10 होता है, तो 10 में से 1 क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 9/10 बचा। कितना बचा कि आपने सर 9/10 बचा, तो हम लोग 9/10 यहाँ पे लिख रहे हैं, 9/10 हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। अभी देखिए ये वाला छोड़ गया, 20% छोड़ गया, तो 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। अब ये भी तो खर्च करा है, तो 5 में से 1 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 4/5 बचा है। तो 4/5 ये इसके पास अभी बचा है। अब यहां से लास्ट में अगर देखा जाए तो यानी ये 3 खर्च करने के बाद फाइनली इसके पास लास्ट में कितना बच रहा है, इतना रुपया बच रहा है, तो हम इक्वल कर लेते हैं। इसके हम लोग मान लें इसकी इनकम जो भी X रुपये मैंने माना, अब देखा जाए इसमें से ये खर्च किया तो बचा कितना, इतना बचा। फिर अब इसमें से देखा जाए तो जो बच रहा है ना, अब इसमें से इसने इतना खर्च कर दिया, तो फिर इसके पास इतना बचा, ऐसे आपको प्रोसेस करना है। तो फाइनली लास्ट में देखा जाए कितना बच रहा है, 42842 दिया गया। इसको वैसे यहाँ पे रहना चाहिए, इसको यहाँ पे रहना चाहिए, उससे नहीं दिक्कत है, बस आपको प्रश्न समझने से मतलब है।
अब इसका कैलकुलेशन करना है, इसका मुझे लगता है कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ठीक है, कि करके दिखाऊं आपको। चलिए मैं आपको करके ही दिखा रहा हूँ, या तो कर लीजिएगा, मैं आपको होमवर्क के लिए दे दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो के लिए ज्यादा हो रही है, तो ये प्रश्न मैं रहने दे रहा हूँ। इसके आगे का स्टेप आप कर लीजिएगा, बस कैलकुलेशन करना और आप कुछ नहीं करना है, ठीक है। मुझे लगता है कैलकुलेशन कर लेंगे, इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है, उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए है, उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है, उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रख रखाव पर व्यय होता है। नई गाड़ी और उसकी आय का जो उसकी इनकम का देखेंगे तो जो नई गाड़ी लिया उसका जो रख रखाव पर कुल कितना खर्च होता है, 5% खर्च होता है। पुरानी पर देखेंगे तो नई के व्यय से 2% ज्यादा खर्च होता है। तो दोनों गाड़ियों के रख रखाव पर उसका कुल वार्षिक व्यय कितना होगा, हमसे ये पूछा गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ना, न्यू लिखूं और यहाँ पे ओल्ड लिख दूं, ओल्ड कार लिख दूं। अब देखा जाए तो नई गाड़ी के रख रखाव पर उसकी आय का कितना खर्च हो रहा है, आप में सिर्फ 5% खर्च हो रहा है, तो 5% मैंने यहाँ पे लिखा। जो ओल्ड गाड़ी पुरानी गाड़ी पे देखें तो जो उसका खर्च है ना, खर्च नए वाले से कितना 2% ज्यादा, इससे 2% ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 7% हो जाए। आपने हाँ सर 7% हो गया। यानी अगर ये देखा जाए तो उसकी इनकम जो भी होगी ना, अपनी इनकम का टोटल कितना खर्च करा, दोनों न्यू और ओल्ड गाड़ियों पर कितना खर्च करा, आपने सर 12% ये क्या करा है, उनके ऊपर व्यय कर रहा। बात समझ में आ गई। रख रखाव पर कितना खर्च करा, दोनों गाड़ियों पर 12% खर्च करा अपनी इनकम का। और इसकी इनकम कितना दी गई, आपने से इनकी इनकम देखा जाए तो 3 लाख दिया गया। अगर इनकम 3 लाख दिया गया और हमसे पूछा कि कितने रुपए में पूछा, परसेंटेज में बात करेंगे तो कितना खर्च हो रहा है दोनों गाड़ियों पर, आपने से 12%, लेकिन हमसे रुपए में पूछा है तो इसका 12% निकाल लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए परसेंटेज से डबल जीरो कट गया, 12 कितना हो गया, 36 हो गया। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक आदमी अपनी मासिक इनकम का 30% क्या करता है, सेविंग करता है। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछा गया कितना होगा। ठीक क्या कुछ आपसे दशमलव के एक स्थान तक आपसे पूछा गया। अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, नहीं कॉन्सेप्ट पता होगा तो अगर आपने मेरा कोर्स लिया होगा तो मैंने कोर्स के अंदर बताया हुआ है। अगर आपने मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास देखी होगी तो भी मैंने आपको दिखाया। देखिए जिन लोगों का भी अगर ग्रुप डी का पेपर होने वाला है ना, तो आप 21 दिन 21 मैराथन क्लास देख डालिए। जिन लोगों ने कोर्स लिया तो अच्छी बात है, जिन लोगों ने कोर्स नहीं लिया है ना, तो वो जो 21 दिन 21 मैराथन क्लास में एग्जाम से पहले उसको 2-3 बार आप उसको जरूर से देख लीजिएगा ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा है तो मैं मान लो कि यहाँ से इनकम बराबर क्या होता है, आपने से अगर मैं इनकम बराबर लिखूं ना तो क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है प्लस क्या होता है, सेविंग होता है। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ से इनकम और यहाँ से इनकम लिखेंगे, एक्सपेंडिचर लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे सेविंग लिख रहे हैं। अब ये कह रहा है कि एक आदमी अपनी मासिक इनकम का 30% खर्च किया। अगर मैं मान लो इसकी इनकम कितना है, 100 है ना, इसमें से कितना खर्च, सॉरी इसमें से ये बचत कितना करा, 30% बचत करा। इसकी इनकम में कितना मान लो, 100 मान लो, तो इसमें से कितना बचा रहा, आपने सिर्फ इसमें से देखा है तो 30% बचा रहा है। तो 100 रुपये इसकी इनकम है तो कितना रुपया सेविंग करा, 30 रुपये सेविंग करा। तो इसमें से खर्च कितना किया होगा, इसको घटाएंगे तो उसका खर्च पता चल जाएगा। अगर ये 100 रुपये कमा रहा है, 30 रुपये बचा रहा है, तो जाहिर सी बात है खर्च कितना किया होगा, 70 रुपये। इसको घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है कि यदि उसकी मासिक इनकम में 10% की वृद्धि हो जाए, इसमें क्या हो जाए, 10% का क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो देखिए 100 रुपये था, अब इसमें 10% की जब वृद्धि करेंगे तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है कि उसकी जो बचत है ना, पिछली बचत से 20% अधिक बचत हो गई। 20% क्या हो गई, बचत बढ़ गई। तो इसका जब 20% लिखी, इसका 20% निकालेंगे तो इसकी परसेंटेज से 1 0 ये और 1 0 ये कट जाएगा, तो 3 दूना 6, यानी कितने की वृद्धि हो गई, 6 की वृद्धि हो गई। पहले इसकी बचत 30 रुपए थी, अब इसमें 6 रुपए की वृद्धि हो गई, तो बढ़कर कितना हो गया, 36 रुपए हो गया। अब ये देखिए इतना रुपया कमा रहा है, अब इसमें से इतना रुपया इतना रुपया सेविंग कर रहा है। 110 रुपए कमा रहा है, इतना रुपया सेविंग कर रहा है, तो खर्च कितना किया होगा, इसको क्या करें, इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 74 आपको मिलेगा। इतना इसने क्या किया, खर्च किया। हमसे ये पूछा है ना कि उसके व्यय में हुई हमसे उसके व्यय में हुई
प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछे, यानी इसके एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हुई हमसे ये पूछा गया। पहले इसका खर्चा कितना था इतना, अब इसका खर्चा कितना हो गया 74 रुपए। तो पहले से इसका खर्चा कितना बढ़ गया, आपने से 4 रुपए बढ़ गया। और ये जो वृद्धि हुई है ना किस पर हुई है, इस पर हुई है 70 पर, 70 पर हो रही है तो बटा 70। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 40। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 7 बचे 35 हो गया, 7 बचे 35 पॉइंट हो जाएगा। 7 बचे 35 अगर देखा जाए 7 बचे 5 तो केवल एक ही में दिख रहा और किसी में तो नहीं दिख रहा। अगर आप एग्जाम में है ना तो पहले वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये प्रश्न की आरआरबी ग्रुप में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, रमन की आय 45,000 रुपए है, वह अपनी आय से 12.5% सेविंग करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और उसके एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में यानी कितने की वृद्धि होगी या कमी होगी, हमसे ये पूछा गया। अच्छा प्रश्न दिख रहा है। अगर आप यहां से देखेंगे तो उसकी इनकम आपको दी गई, तो हम लोग ये वैल्यू नहीं लेंगे, ये वैल्यू अगर लेंगे तो हमको कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अब इसका 12% निकालेंगे, फिर उतना सेविंग करा, इतना खर्च किया, अगर मैं ये वैल्यू लूंगा ना तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो हम लोग इस पर फोकस करेंगे। यानी ये सेविंग कितना करा, 12.5% की सेविंग करा है। तो 12.5 का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आपने सर 1/8 होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ना तो ये 1/8 होता है, आपने हाँ सर 1/8 होता है। ये इसके क्या है, ये इसकी इनकम को शो करेगा। अब यहां से देखा तो ये बचत करा ना, ये किसको शो करेगा, सेविंग को शो करेगा। तो बचा के एक्सपेंडिचर, अगर मैं इसको घटा लूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा 7। ये किसको शो करेगा, एक्सपेंडिचर को ये शो करेगा। बात समझ में आ रही, आपने हाँ सर बात समझ में आ रही। तो यहां से आपको देखिए पता है कि इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है और ये सेविंग होता है। तो इनकम कितना दिया गया, 8 दिया गया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका खर्च कितना आप बताएंगे, ये 7 है तो मैं यहाँ पे 7 लिख ले रहा हूँ। और इसकी सेविंग कितना है 1 है तो मैं यहाँ पे 1 लिख ले रहा हूँ। इतनी बात क्लियर है आपने, हाँ सर ये बात क्लियर है। अब देखिए कह क्या रहा है कि उसकी इनकम, उसकी आय में 18% की वृद्धि होगी। क्या इसका आप 18% निकालेंगे, आपने से जब हम इसका 18% निकालेंगे तो हमारा जो मान है वो पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा। अगर आप चाहते कि हमारा जो मान दशमलव में ना आए, कैलकुलेशन दशमलव में ना आए, तो इसके आगे डबल जीरो लगा सकते, इसके आगे डबल जीरो लगा सकते, इसके आगे डबल जीरो अपने मन से लगा सकते। क्यों लगाया, क्योंकि जब हम इसका 18% निकालेंगे ना, जब हम इसका 18% निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। परसेंटेज से ये डबल जीरो कट जाएगा, क्योंकि अगर रेशो में सेम काम कर सकते हैं, सेम संख्या से गुणा करें, सेम संख्या से डिवाइड करें, सेम संख्या से कुछ भी रेशो में आप कर सकते हैं। बात समझ में आई, चाहे तो फिर ये काट के हटा सकते हैं डबल जीरो, तो फिर से आपको पहले वाला रेशो मिल जाएगा। मैंने डबल जीरो इसलिए लगाया ना ताकि कैलकुलेशन कम हो जाए। इसका देखेंगे गुणा करेंगे तो यानी कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसका 18% निकालेंगे, डबल जीरो कट गया, 18 वाटी कितना होता है, आपने सर 18 वाटी कितना हो जाएगा 144। यानी इसमें कितने की वृद्धि होगी, 144 की वृद्धि होगी। जब मैं इसमें 144 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 944। यानी अब इसकी इनकम बढ़कर कितना होगी, इतना। पहले इसकी इनकम इतना थी, अब बढ़कर के इतना हो गई। फिर क्या कह रहा है कि उसके एक्सपेंडिचर में 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसके खर्च में अगर देखा है तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। इसका 20% निकालेंगे तो 20% परसेंटेज से 2 जीरो कटा, 7 दूना 14, 140 की वृद्धि हो गई। तो इसमें 140 की वृद्धि हो गई, 700 में 140 की वृद्धि हो गई तो बढ़कर कितना हो गया 800। कितना हो जाएगा, आपने सर 840 हो गया। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। अब देखिए इसकी इतना रुपया कमा रहा है, अब इसमें से इतना रुपया खर्च कर दिया। अगर इसमें इतना रुपया कमा रहा है, इतना रुपया खर्च कर दिया तो सेविंग कितना किया होगा, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो मुझे लगता है कि 800 900 कितना मिलेगा, आपने सर 104 हमको मिलेगा। इसकी नई सेविंग इतना आ गई, जो कि पहले से अगर देखा है तो कितना बढ़कर के मिली, आपने सर अगर परसेंटेज बात करें तो कितना ये बढ़कर के मिला होगा, 4% ये बढ़कर के मिला होगा, यही ना। अगर देखा है तो इसकी सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, आप बताएंगे 4% की वृद्धि हो गई। लेकिन हमसे पूछा क्या, परसेंटेज में ना पूछ करके रुपए में पूछा, कितने रुपए की वृद्धि हुई, आप मुझे ये बताइए। तो वृद्धि हुई तो 2 ऑप्शन तो इसके पहले रिजेक्ट हो जाएंगे, ये 2 ऑप्शन होने की संभावना नहीं, क्योंकि इसकी सेविंग जो बढ़ रही है तो 2 ऑप्शन आपके पास, आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब मुझे बताना है कि कौन सा सेविंग कितने की हो रही है। अब अगर यहां से देखा जाए तो यहां से इसकी इनकम पहले कितना थी, ये थी, और यहां पे इनकम कितना दिया गया, इतना। तो कह सकते 800 यूनिट पहले की इनकम तो यही है, आपने यहां सर पहले की इसकी इनकम ये और ये पहले की इसकी इनकम दी है, तो 800 यूनिट का मान दिया गया। आपने यहां सर ये जो 45000 है ना, ये कितने का मान है, 800 यूनिट का मान है। ठीक है, अब देखिए 800 यूनिट का मान है, आप बताएंगे हाँ सर 800 यूनिट का मान। अगर 800 यूनिट का मान है ना, अब इसके बाद करना क्या आपको मैं बता रहा हूं।
इसके बाद करना क्या मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ से देखा जाए 800 यूनिट का मान है तो यहाँ से पहले इसकी राशि जो भी रही होगी ना वो तो अपने आप पे क्या, या रहने दीजिए, छोड़िए, 8 यूनिट का मान पता है, तो इसको परसेंटेज में अगर नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको परसेंटेज में नहीं ले रहा हूँ। यहाँ से देखा कितना यूनिट बढ़ गया, आपने से 4 यूनिट बढ़ गया, तो मैं 4 यूनिट काउंट करके चल रहा हूँ। तो यहाँ से 800 यूनिट का मान दिया गया और हमको निकालना कितना, 4 यूनिट का मान निकालना, यही ना आपके यहाँ सर यही है। तो देखा जाए तो ये 00 से ये 00 इसका कटा, आपके यहाँ सर ये 00 इसका कटा, इसको यहाँ से काटेंगे 4 गुना 8 हो गया, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा 25। यानी मुझे ये पता चल गया कि उसकी सेविंग में कितने की वृद्धि होगी, आपने से 225 रुपए की वृद्धि होगी। तो 225 देखिए ये वाला दिख रहा है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। और ये प्रश्न की ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में, अच्छा प्रश्न है, अच्छे लेवल का प्रश्न ये पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, रामू अपनी आय का 72% एक्सपेंडिचर व्यय करता है, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, वह अपने व्यय में 5% की यानी एक्सपेंडिचर में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले y रुपए की बचत करता था, उसके और वेतन वृद्धि के बाद अब वह x रुपए की बचत करता है, तो आपसे पूछा कि x माइनस वाई अपॉन वाई यानी परसेंटेज पूछा। इसका मतलब ये हो गया ना कि उसकी सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, हमसे ये पूछा गया। प्रश्न के कहने का मतलब ये है कि सेविंग में हमसे क्या पूछा गया, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, हमसे प्रश्न में यही पूछा गया। प्रश्न समझ में आया आपने, हाँ सर प्रश्न का मतलब समझ में आ गया। पहले इसकी जो बचत है ना y रुपए थी, अब इसकी बचत कितना x रुपए है, तो हमसे यही पूछना चाह रहा है पहले से उसके सेविंग में कितने की वृद्धि हुई, हमको ये बताइए, ठीक है। मुझे लगता है कर लेंगे क्या इस प्रश्न को, हमसे सेविंग में बचत पूछा, हमसे क्या पूछा गया, सेविंग में वृद्धि पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पीछे करा चुका हूं, तो मैं इसको रहने देना, इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा, लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये शब्द लिख दिया, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, उसके सेविंग में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी, आप ये बताइए। पहले उसका जो भी सेविंग था, ठीक है, जो भी सेविंग आएगी, यहाँ से जो हम सेविंग लिखते थे, पहले इसकी सेविंग जो भी आएगी, फिर इसकी नई सेविंग जो आएगी, तो पहले से उसके सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, हमको यही निकालना, यही चीज क्या करना, हमको निकालना है। फिर भी देखिए मैंने आपको हिंट दे दिया, इस प्रश्न को रहने देना, इसको आप खुद से लगा लीजिएगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा नहीं होती ना, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता। एक प्रश्न और आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, चलिए ये भी प्रश्न है, इस प्रश्न का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको भी क्या करना, आपको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। जो प्रश्न नंबर 23 है और प्रश्न नंबर 24 है ना, दोनों प्रश्न को क्या करना, आपको सॉल्व करके बताना। अगर वीडियो की लेंथ ज्यादा ना होती ना, तो मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा देता कि इसका आंसर कितना आएगा, लेकिन ये प्रश्न आप खुद सॉल्व करके बताएं कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना, मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा कि कितने लोगों का आंसर जो बिल्कुल सही आया है। बस अब रहे।